आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत पहले दिन से ही गरीब और कमजोर लोगों को भोजन और रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार रोजगार के मामले में मौजूदा विश्वव्यापी संकट के दौर में लगातार प्रयासरत है। देश में कम से कम नुकसान हो। पिछले वर्ष इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं जो अब भी चल रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश के उन 32 राज्यों में से एक है जहां एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू है और लोग उचित मूल्य की किसी भी नजदीकी दुकान से राशन ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव के बिना विकास बेमानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए सम्मान के साथ रोटी और जीवन के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चला रही है ताकि कोई व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। राज्य के इंदौर, देवास, बड़वानी, पन्ना, छतरपुर, खंडवा, सागर, सीहोर, रायसेन, गुना सहित अन्य जिलों से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। आज हथकरघा दिवस है। हाथ से करघे पर बुने कपड़ों को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने के साथ साथ हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भोपाल के गौहर महल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर इंदौर, चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, मंदसौर और सौंसर में भी बुनकरों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। महेश्वर और चंदेरी में बुनकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें 40 बुनकर उद्यमी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों तथा कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने को कहा है। एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने हथकरघा क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि हथकरघा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvanisamacharquiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक और अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? अब आपको कल के सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता का नाम बता देते हैं। कल हमने पूछा था कि देश का एकमात्र घड़ियाल प्राणी संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है चंबल नदी। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं रीवा के प्रवीण कुमार शुक्ला। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 17, शून्यकाल की 40, अशासकीय संकल्प की 14, लोक महत्व की चर्चा की 8, याचिकाओं की 15 और शासकीय विधेयकों के 3 और लंबित विधेयकों की 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल 8 अगस्त दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है कि वे अपनी बसाहट के सभी पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का फायदा दिलाएं, जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सके। वे आज रायसेन जिले के आदिवासी बहुल इमलिया कौड़ी गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता कर ये मूलभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं। उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे और अपात्र को लाभ न मिल पाए। प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और आम नागरिकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का आकलन और पुनर्वास की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्यप्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 21 सेंटीमीटर बारिश बमौरी में दर्ज की गई है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, श्योपुरकला, गुना और अशोकनगर जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला है। शहडोल जिले में 66% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। मुरैना जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी के साथ खाद्यान्न और सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीणों से मिल रहे हैं। भिंड जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली लैंगिक हिंसात्मक घटनाओं पर कार्रवाई के लिए मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर के निकट वन स्टॉप सेंटर सखी का लोकार्पण सांसद सुधीर गुप्ता ने किया। अशोकनगर जिले के एनडीआरएफ टीम के सदस्यों ने बाढ़ में फंसे 25 ग्रामीणों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।